नमस्कार। आज हम उस एक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत के लाखों टेक उत्साही युवाओं के मन में है। वो सवाल है, एक शानदार टेक करियर बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए इस दुनिया में सीधे उतरते हैं। देखिए, जब सीखने के लिए दर्जनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हों तो ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि आखिर किस पर अपना वक्त और मेहनत लगाई जाए। क्योंकि ये चुनाव सिर्फ पहली नौकरी का नहीं है, ये तो पूरे करियर की दिशा तय कर देता है। और ये सवाल भारत के लिए तो और भी ज्यादा मायने रखता है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी टेक्नोलॉजी में अपना भविष्य खोज रही है। यहां सही स्किल चुनना लाखों लोगों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं उन भाषाओं से जो किसी भी डेवलपर के लिए एक मजबूत नींव की तरह हैं। सच कहूं तो इन्हें सीखना दिमाग के लिए किसी जिम जाने जैसा है। ये लॉजिकल सोच को तेज करता है। और ये क्लासिक भाषाएं हैं सी और C++। असल में लगभग हर कामयाब डेवलपर की कहानी यहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ये भाषाएं सिखाती हैं कि एक कंप्यूटर असल में सोचता कैसे है। सी और C++ अपनी जबरदस्त स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। यही वजह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम इंजन और हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इनका खूब इस्तेमाल होता है, जहां एक एक मिलीसेकंड कीमती होता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, C++ में महारत हासिल करना सीधे सीधे बड़े करियर के दरवाजे खोलता है। मतलब दुनिया की टॉप टेक कंपनियों के मुश्किल कोडिंग इंटरव्यू क्रैक करने से लेकर अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में जगह बनाने तक डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम की समझ यहीं से पक्की होती है। चलिए अब उन भाषाओं की तरफ बढ़ते हैं जो भारत के बड़े कॉरपोरेट आईटी सेक्टर को चलाती हैं। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिन पर बड़ी बड़ी कंपनियां आंख बंद करके भरोसा करती हैं। हम बात कर रहे हैं जावा और एसक्यूएल की। ये एंटरप्राइज वर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी हैं। ये स्थिरता, सुरक्षा और बड़े पैमाने पर काम करने की ताकत देती हैं। जावा एप्लीकेशन के लॉजिक को देखता है और एसक्यूएल उस एप्लीकेशन के पीछे के भारी भरकम डेटा को संभालता है। जावा की जो एक बार लिखो कहीं भी चलाओ वाली खूबी है ना, वो इसे बैंकिंग, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे बड़े उद्योगों की पहली पसंद बना देती है। भारत में लगभग हर एंड्रॉयड ऐप और बड़े कॉर्पोरेट सिस्टम के दिल में आपको जावा ही मिलेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो जैसी बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों में एक स्थिर करियर के लिए जावा और एसक्यूएल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कंपनियों के दशकों पुराने भरोसेमंद सिस्टम इन्हीं टेक्नोलॉजीज पर बने हैं और उन्हें चलाने के लिए हमेशा स्किल्ड लोगों की जरूरत रहती है। और यहीं पर करियर में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक रास्ता है बड़ी स्थापित कंपनियों की स्थिरता का, जहां जावा का दबदबा है, और दूसरा रास्ता है स्टार्टअप की तेज तरार दुनिया का, जहां पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसे टूल्स इनोवेशन को पंख लगाते हैं। और इसी के साथ हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं। ये उन भाषाओं के बारे में है जो भारत के डायनामिक स्टार्टअप इकोसिस्टम की जान है। ये हैं पाइथन और जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न और बेहद वर्सेटाइल। ये भाषाएं नए आइडियाज को तेजी से असलियत में बदलने के लिए ही बनी हैं। पाइथन अपने आसान सिंटैक्स की वजह से सीखने वालों के लिए तो बेहतरीन है ही, पर इसकी असली ताकत एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे भविष्य के डोमेन में दिखती है। ये भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के लिए भी एक बहुत ही जरूरी भाषा है। देखिए, पाइथन का ज्ञान स्टार्टअप्स में टेक लीड की भूमिका से लेकर ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियों में रिसर्च तक के रास्ते खोलता है। तेजी से प्रोडक्ट बनाने और डेटा से काम की बातें निकालने की इसकी काबिलियत इसे आज बहुत कीमती बनाती है। और फिर आती है जावास्क्रिप्ट, जिसे प्यार से वेब की भाषा भी कहते हैं। आज शायद ही कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन हो जो इसके बिना पूरी हो। और Node.js के आने के बाद तो ये फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक हर जगह राज कर रही है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट सिर्फ भाषाएं नहीं हैं, ये भारत की इकोनॉमिक क्रांति के इंजन हैं। ज़ोमैटो से लेकर पेटीएम तक देश के सबसे सफल स्टार्टअप्स की नींव इन्हीं टेक्नोलॉजीज पर टिकी है। अच्छा, अब जरा फटाफट उन कुछ खास भाषाओं पर नजर डालते हैं जो कुछ खास और तेजी से बढ़ रहे सेक्टर्स में महारत दिला सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक मोबाइल फर्स्ट इकोनॉमी है, इसलिए एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन और आईओएस के लिए स्विफ्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ठीक उसी तरह डेटा एनालिसिस और रिसर्च के लिए आर और मैटलैब एकेडमिक और फाइनेंस के फील्ड में काफ़ी ज़रूरी हैं। तो
अब तक हमने अलग अलग लैंग्वेजेस और उनसे जुड़े करियर के रास्ते देखे, लेकिन चलिए अब इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं, एक व्यक्तिगत करियर से आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण तक। ये पूरी एक यात्रा है। एक भाषा सीखने से नौकरी मिलती है, फिर स्टार्टअप बनाने और दुनिया भर के मौकों तक पहुंचने की हिम्मत आती है, और आखिर में यही सारे स्किल्स मिलकर भारत की डिजिटल नींव को और मजबूत करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, मजबूत नींव के लिए C++, कॉर्पोरेट स्थिरता के लिए जावा, भविष्य और स्टार्टअप्स के लिए पाइथन, और वेब की दुनिया के लिए जावास्क्रिप्ट। ये रोडमैप किसी भी डेवलपर को अपने इंटरेस्ट और लक्ष्य के हिसाब से सही रास्ता चुनने में मदद कर सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोग्रामिंग सीखना सिर्फ एक पर्सनल स्किल हासिल करना नहीं है। लिखा गया कोड का हर एक लाइन, हर एक एप्लीकेशन भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी एक एक ईंट की तरह है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सी भाषा सीखनी है, बल्कि सवाल ये है कि उस भाषा से क्या बनाना है। चुनी हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि ये भी तय करती है कि भारत के तकनीकी भविष्य को गढ़ने में किसी की क्या भूमिका होगी। तो सवाल ये है कि भारत का भविष्य लिखने के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी।